नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एडेड जूनियर टीचर भर्ती आई हुई है और 18 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम टल गया है। बहुत जल्द मई प्रथम सप्ताह में यह एग्ज़ाम हो सकता है। 10-15 मई के अंदर यह आपका हो सकता है कि एडेड जूनियर टीचर भर्ती का यह परीक्षा कराई जाए। और इसमें आप लोग जानते हैं कि 3,50,000 से करीब 3.5 लाख मानकर चलिए, 3.5 लाख इसमें अभ्यर्थी हैं एडेड जूनियर टीचर भर्ती में। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं जो एकदम जल्दबाजी है उन लोगों के अंदर, और जल्दबाजी में गलत गलत जानकारियाँ दे रहे हैं लोगों को। जो भी जूनियर टीचर भर्ती में जो भी लोग अप्लाई किए हुए हैं, एकदम दिग्भ्रमित हो गए हैं सभी लोग। बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं और उनको भ्रमित करने का काम यूट्यूब चैनल वाले कर रहे हैं। जो कुछ लोगों ने अपना दुकान चलाना है तो बस वैसे ही कुछ भी वह ऊट पटांग कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि एडेड जूनियर टीचर भर्ती में जितने भी लोग सीरियस लगे हुए हैं, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस समय जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा, जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं और जो लोग पहले से जानते हैं, आप लोग को पता है कि यह जो अभी लोग जो लोग नए जुड़े हुए हैं पीसीएस पाठशाला से, शायद उनको अभी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं पीसीएस पाठशाला से, उनको पता होना चाहिए कि एक भरोसेमंद चैनल है पीसीएस पाठशाला। 69,000 टीचर भर्ती के बारे में भी लगातार आप लोग को जानकारियाँ देती रही, और जैसा कि जो भी अनुमान हमारे द्वारा लगाया गया था वह सारी अनुमान सटीक रहे। आप लोगों की जानकारी लिए बता दें कि इसके पहले बहुत सारी जो परीक्षाएं हुई थी, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे सी टेट का हुआ हो, चाहे सुपर टेट का हुआ हो, हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिए गए, हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिए गए, उस वीडियो में से ज़्यादा प्रश्न उस वीडियो में से आया। और जिन लोगों ने भी वीडियो देखा, हमारे सभी प्लेलिस्ट को फॉलो किया, उन लोगों ने 100% लाभ उठाया है। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एडेड जूनियर टीचर भर्ती में जो भी लोग तन्मयता से के साथ लगे हैं, जो वैसे ही लगे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फॉर्म फिल कर दिए उनकी बात नहीं है, लेकिन जो तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी, जूनियर टीचर भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज, जूनियर टीचर भर्ती में आपको पता है कि जूनियर टीचर भर्ती में 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे और 100 प्रश्न जो होगा वह आपका अपना सब्जेक्ट होगा। तो 50 प्रश्न जो आपका जनरल स्टडी का आएगा, 50 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान का आएगा, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है पीसीएस पाठशाला पर। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे वीडियो को फॉलो करिए, देखिए, और परीक्षा होने तक उसे देखते रहना, और फिर देखिएगा क्या करामात करते हैं आप। पूरे से आयोग की तर्ज पे सारे सारे टेस्ट सीरीज हैं। और तो आप जाइए, देखिए। और सेकंड बात आप लोगों से ये कहनी है कि जिनको जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज, 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का तैयार किया गया है। जो 50 प्रश्न आपके जीएस के आने वाले हैं, उसके लिए जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ तैयार की गई है। 1,000, 2,000, 2,500 प्रश्न नहीं है, 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए वह पीडीएफ, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो मटेरियल है 7,500 प्रश्नों की जो सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, वो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने जीआईसी पीजीटी में भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें भी जो जनरल स्टडी का पोर्शन आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह जो मटेरियल है चार्जेबल है, इसका जो मूल्य है 250 रुपया, 250 रुपया पेमेंट करने पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित भी आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो वो भी मटेरियल मिल जाएगा, और वह भी चार्जेबल है। और जूनियर टीचर भर्ती में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, उससे संबंधित भी अगर आप मटेरियल चाहते हैं तो उससे भी संबंधित हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और आइए अब सीधे बात कर रहे हैं एडेड जूनियर टीचर भर्ती में जो सेफ गुणांक है वह कितना होगा। मेन मुद्दा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यह इंसान इधर उधर की बातें कर रहा है, लेकिन मेन मुद्दे पर नहीं आ रहा है। तो पहले आप लोग को जानकारी देना चाह रहा था, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग एक बात और कह दूँ कि यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज का वीडियो चल रहा है, उसको जरूर फॉलो करिएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा। और देखिए, इस जूनियर टीचर भर्ती में जो सेफ गुणांक है वह कितना होगा।
तो यहाँ पर दरअसल बात ये है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो अपना दुकान खोल कर बैठे हैं और एकदम भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि सेफ गुणांक अपने तरीके से, कोई कह रहा है 80 गुणांक हो जाएगा, कोई बोला 82 गुणांक हो जाएगा, 84 गुणांक हो जाएगा। एक यूट्यूब चैनल वाले ने 84 गुणांक बताया है जनरल का, फिर उसके बाद 2-2 गुणांक हटा दे रहा है सबका। और कुछ ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं 60-65 गुणांक होगा, 64 गुणांक होगा, 67 गुणांक होगा, इस तरह बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, यहाँ पर यह आप कह सकते हैं, यह बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यह बातें कह सकते हैं कि यह जो क्या बोलते हैं, यह सुपर टेट से इसकी तुलना कर सकते हैं, 69,000 से तुलना कर सकते हैं कि 69,000 में सीटें बहुत ज़्यादा थीं और यहाँ पर सीटें कम है, इसलिए गुणांक ज़्यादा जाएगा। देखिए, 69,000 से तुलना इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं, 69,000 में कुछ विशेष छूट मिल रही थी। आप जानते हैं कि 69,000 में शिक्षा मित्र बंधु भी थे जिन्हें भारांक भी मिल रहा था और बहुत सारी बातें थी। और 69,000 में जो इसका 69,000 में जो लेवल था वह थोड़ा सा कम था। यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है, यहाँ पर स्नातक स्तर का रहेगा पेपर। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर पास होने वालों की संख्या कम होगी, लेकिन बहुत अपने हिसाब से ज़्यादा रहेगी, परसेंटेज ज़्यादा ही रहेगा। हो सकता है कि 3-3.5 लाख लोग हैं तो उसमें से 40,000 के करीब लोग पास हो सकते हैं, 40-50,000। लेकिन यहाँ पास होने से कुछ उखड़ेगा भी नहीं और पास होने पर ध्यान भी नहीं देना है। यहाँ हम बता रहे हैं कि सेफ गुणांक कितना होगा। एक बार ये बता दें, यहाँ पर सर्वे हमारे द्वारा किया गया है। अभी कल हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम मेरा ग्रुप है और वहाँ पर मैंने टेस्ट लिया है। कम से कम 50-60 लोग थे, 50 लोग थे। हालाँकि मैं उस आधार पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 50 लोग थे और उस टेस्ट में मैंने देखा कि उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 80-85 नंबर ही पाए हैं। 80 नंबर, 85 नंबर, 84 नंबर, 87 नंबर, बस। और बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब 10% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 90 क्रॉस किया है। 90, 92, 94, 95। एक जो हाईएस्ट बंदा था वह कम से कम 103 पाया था। इस तरह की बातें हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जैसे इधर पास होने वालों की संख्या इधर 90 से नीचे तो बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे और 90 से 100 तक सघन आबादी रह सकती है। लेकिन अब सेफ गुणांक कितना होगा तो मैं आप लोग को मोटी मोटा बता दूं। जो मैंने अपनी तरफ से अनुमान लगाया है सेफ गुणांक कितना होगा, तो जनरल का अगर गुणांक माना जाए सेफ गुणांक कितना होगा, तो जनरल का आपका सेफ गुणांक 71 जा सकता है। अगर 71 प्लस आपके गुणांक हो रहे हैं एकेडमिक और यह पूरा एकेडमिक और प्लस सुपर टेट, ये जो सुपर टेट होगा यह आपका जोड़ने पर अगर 71 प्लस गुणांक हो रहे हैं जनरल के, तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। ओबीसी जो है वह 70 पर सुरक्षित है और ईडब्ल्यूएस को भी 70 मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 70 प्लस गुणांक पर 70 प्लस पर सुरक्षित है और जनरल जो है 71 या 72 पर सुरक्षित हो सकता है। 71 पर जनरल मान लीजिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है ये आपके 70 पर सुरक्षित हो सकते हैं। और एससी जो है वह आपका 68 पर सुरक्षित हो जाएगा। 68 पर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा एससी। 68 पर उसे कोई नहीं हिला सकता, 68 पर सुरक्षित हो सकता है। अब एसटी की बात है तो एक बात आपको बता दें, एसटी इसमें भी, एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ, एसटी इसमें भी सिर्फ एसटी को पास होना जरूरी है। जिस तरह से अगर एसटी ने अगर 90 ले गया है, 90 उसका पासिंग मार्क आ गया है, तो एसटी भी इसमें पूरी तरह सुरक्षित है। एसटी के लिए कोई गुणांक नहीं है, एसटी बस पास कर लेगा तो हो जाएगा। तो यह आप लोग जान लें, कुल मिलाकर आपको बता दें मोटी मोटा कि 71 प्लस गुणांक आपका चाहिए। 71 आपका 71-72 मान सकते हैं जनरल का। और अगर आपका 70 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो उसे 70 प्लस गुणांक चाहिए, 70 चाहिए। और एससी का आपका 68 या 67 हो सकता है, और 67 नहीं मान सकता हूँ लेकिन 68 मान सकता हूँ। 68 आपका एससी का होगा। और एसटी जो है पूरी तरह से उधर 90 पा जाए, वह पूरी तरह से सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, बस यही बातें करनी थी। अभी यह जानकारी मिली है तो इसे बस जानकारी दे रहा हूँ। अब पेपर देखने पर हो सकता है कि पेपर परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा, उस प्रश्न पत्र जब आएगा तो उसके आधार पर और अनुमान निकल कर सामने आएंगे कि उसके आधार पर क्या हो सकता है। लेकिन यह जान लें परीक्षा का प्रश्न पत्र जो रहेगा कठिन रहेगा। एक बात बता दूं, यहाँ पर 90-97 है, लेकिन 90-97 हमारे ख्याल से 90 ही ज़्यादातर लोगों के लिए है, 97 बहुत कम लोगों के लिए है। चाहे जनरल में मानिए तो जनरल में मान लीजिए जनरल का ही 97 है, उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबको 90 कर दिया है। तो इससे पास होने वाली संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। हालांकि अच्छा तो यह होता, देखिए इसमें आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी का साइड ले रहा हूँ, लेकिन पास होकर क्या होगा, इस तरह से अच्छे लोग मात खाएंगे। यह जो 90 है यह आपका एससी एसटी का ही 90 होना चाहिए था, बाकी सभी लोगों का 97 होना चाहिए था।
कम से कम एक भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनता आदमी, और भीड़ से ज़्यादातर लोग बाहर होते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में कि 90 सबका कर दूं, तो इसलिए यहाँ पर 7 नंबर का अंतर आ जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो बस यही सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जब मैं 50 लोगों का टेस्ट लिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग को बता दें 2 से 3 ऐसे लोग ही थे जो 97 क्रॉस किए थे। 97 मतलब 96 97 ऐसे नंबर पाए थे, 97 फिर 103 आपको बताया था। इस तरह से 2 से 3 लोग ऐसे थे, और ज़्यादातर लोग जो थे 8 से 10 12 8 से 10 लोग ऐसे थे जो 90 प्लस पाए थे, और बाकी सभी लोग 84 85 87 यही नंबर आया था, 78 77 80 यही नंबर आया था। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है कि हमारा प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन हो गया हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन था। पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे था, और जब स्नातक स्तरीय बोल दिया है पूरी तरह से कि स्नातक स्तर का होगा, तो भाई अब किस तरह के प्रश्न आएंगे। क्या मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास। इस तरह के प्रश्न अगर आज आ गए तब तो पूरी तरह से गर्दान मचा देंगे बाकी लोग। लेकिन प्रश्न का लेवल थोड़ा सा कठिन था हमारा, और प्रश्न थोड़ा कठिन होगा ही होगा, यह बात आप जानना है। जैसे आपने बीईओ का पेपर दिया था, तो बीईओ के पेपर जैसा नहीं होगा, बीईओ के पेपर जैसा नहीं होगा, लेकिन बीईओ से थोड़ा सा आसान हो सकता है, बस थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जूनियर टीचर भर्ती का जो जनरल हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप लोग उसे फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा, पूरी टेस्ट सीरीज फॉलो करिएगा, और लगातार वीडियो आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल फॉलो करिए। बिल्कुल इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा जो मटेरियल दिए जाते हैं वो रामबाण मटेरियल दिए जाते हैं, और जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज की PDF चाहिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।